हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीए इंटर इनकम टैक्स में केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 15। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एमसीक्यू और उसके बेस पे हम पढ़ेंगे केस। ठीक है, तो सर पहला क्वेश्चन क्या है? इन हुज हैंड्स द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा, ठीक है, ये पहली इनकम, एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी इन द हैंड्स ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड। मतलब से यहाँ दो इनकम की बात करके चल रहा है। एक तो जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है फ्रॉम करुणा से, और साथ में जो एफडी है, जो एफडी किसके नाम पे, रिया के नाम पे, उस पे इंटरेस्ट आ रहा है। ये दोनों इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होंगी। ठीक है, अब इसको ध्यान रखते हुए केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब केस क्या है? मिस्टर राजेश गिफ्टेड 15 लाख टू हिज वाइफ ऑन हर बर्थडे। ठीक है, किसको? उसकी वाइफ का नाम क्या है? रावी। एंड रावी ने आगे लैंड दे उधार पे दे दिए 6 लाख टू करुणा फॉर 6 months on which she received interest of 30,000। देखो, जब भी ऐसा सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है कि पहले ये हुआ, तो इट्स बेटर कि आप एक चार्ट ड्रॉ कर लिया करो, जैसे मैंने भी यहाँ पे करा है। तो देखो क्या हुआ कि मिस्टर राजेश है, उन्होंने आगे 15 लाख अपनी वाइफ को गिफ्ट करे। ठीक है, 15 लाख वाइफ को गिफ्ट करे। अब वाइफ ने क्या करा? वाइफ ने आगे 6 लाख दे दिए किसको? करुणा को। तो वाइफ ने 6 लाख रुपए आगे इसको दे दिए करुणा को। ठीक है, और उसके बाद करुणा ने उस पर इंटरेस्ट पे करा 30,000 का। तो जो करुणा ने इंटरेस्ट पे करा 30,000 का, ठीक है, उसके ऊपर, यहां तक मुझे ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा द सेड सम ऑफ 30,000 वॉज इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ऑन 18 अक्टूबर 2024, और जो मैंने 66,000 के बेच दी। तो जो इससे 30,000 रुपए आए थे इंटरेस्ट से, ये आगे रावी ने इससे ले लिए शेयर, 30,000 के शेयर लिए, जो आगे 66 में बेच दी। ठीक है, इसके अलावा हमने उस पर टैक्स वैक्स पे करा था, और जो बैलेंस अमाउंट बची, सर कितनी बची? 15 लाख में से 6 लाख का गिफ्ट कर दिया। भाई कितनी बची? 9, देखो 15 लाख आए थे, 6 लाख इसे दे दिए, बचे कितने? 9 लाख। जो 9 लाख रुपए बचे, वो उसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, न्यू बिजनेस, और जहां से लॉस हुआ 22,000 का। ठीक है, तो 9 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वहां से लॉस हुआ 22,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। इसके अलावा मैंने कहा जो रावी है वो किसी कंपनी में काम करती है, इसे 62,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। ठीक है, और साथ में ट्यूशन फीस बच्चों की पे करती है 35 होगी। ठीक है, या 3500। ठीक है, इसके अलावा जो राजेश है वो भी काम करता नहीं, उसे मिलती है 64,000 पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा राजेश ने 1,25 गिफ्ट करे अपनी बेटी रिया को, फिर आगे उसकी एफडी करा दी, और एफडी से उसे ब्याज मिला 11,500। ठीक है, ब्याज मिला 11,500। और जो दोनों हैं राजेश और रवि, ये दोनों न्यू स्कीम में टैक्स पे करने वाले हैं, डिफॉल्ट रिजीम। ठीक, अब सर पहला क्वेश्चन याद हो तो उसने मुझे क्या क्या पूछा था कि जो ब्याज आपको मिल रहा है 30,000 का, और जो ये एफडी का ब्याज मिला है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, राजेश या फिर रावी? तो पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो देखो यहाँ पे आता है क्लबिंग। क्लबिंग का प्रोविजन क्या कहता है? अब कोई पर्सन अपनी स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, और उस एसेट से कोई इनकम आती है। हमने क्या एसेट दिया? कैश 15 लाख का। उस 15 लाख से सर हमने 6 लाख कुछ इंटरेस्ट कमाया 30 लाख का, तो वो 30,000 का इंटरेस्ट कमाया, वो टैक्सेबल होता है इन द एंड ऑफ ट्रांसफर। तो वो तो पता चल गया सर 30,000 रुपए ये टैक्सेबल होने वाले इन द हैंड ऑफ राजेश। ठीक है, अब सब बात बची एफडी का ब्याज। रिया एक माइनर है, और माइनर की इनकम नॉर्मली उस पेरेंट्स के हेड में क्लब होती है जिसकी इनकम ज्यादा होती है। तो अब मुझे ये चेक करने के लिए कि किसकी हैंड्स में ये इंटरेस्ट की इनकम इंक्लूड होगी, इसके लिए मुझे ना दोनों की इनकम निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं ये चीज डिसाइड कर पाऊंगा। तो पहले मैं निकालता हूं राजेश की इनकम। सैलरी आती है से 64 इंटू 12, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करा, ये रावी का हमने निकाल लिया, तो दोनों की सैलरी से इनकम तो आ गई। ठीक है, इसके अलावा सर मैंने पता कर लिया जो इंटरेस्ट आ रहा है करुणा से, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? राजेश। ठीक है, ये आ गया। अब सर दो इनकम बची, एक तो पहला जो ये कैपिटल गेन कमाया, और दूसरा सर जो बिजनेस से लॉस हुआ, ये किसके हाथ में जाएगा? पहले बात करता हूँ जो बिजनेस से लॉस हुआ। तो देखो, और आपको कोई क्लबिंग याद हो, क्लबिंग क्या कहता है? किसी पर्सन ने अपने स्पाउस को ट्रांसफर करा, और स्पाउस ने सारे कोई बिजनेस करा, तो उस बिजनेस में जो भी लॉस होता है वो ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होता है। पर उसका एक फॉर्मूला होता है जो चेक करना होता है, क्या कि जिस साल हमने बिजनेस करा उस साल के पहले दिन हमारी
और माई टोटल कैपिटल कितनी थी सर, यहाँ तो 9 लाख ही थी, और उस टोटल कैपिटल में वो गिफ्टेड अमाउंट कितनी थी, तो यहाँ तो पूरा पूरा उसके गिफ्ट अमाउंट से बिजनेस करा, तो वो आता है 9 लाख इंटू 9 लाख, और डिवाइड क्या कमाया, तो हमने यहाँ पे गवाया है, तो 22,000 का लॉस आ गया, तो आंसर 22,000 ही आ गया। अब जो 22,000 आएगा ये किसके हाथ में जाएगा, ट्रांसफर के हाथ में, मतलब मिस्टर राजेश के हाथ में। तो ये पता चल गया जो बिजनेस लॉस है ये किसका है, मिस्टर राजेश का, ठीक है सर। बाकी बचा कैपिटल गेन। अब देखो अगर आपको वही क्लबिंग का सेक्शन है ये पूरा याद हो दोबारा, तो क्या कहता है, कोई एसेट ट्रांसफर करे उससे इनकम कमाई, वो तो ट्रांसफर के हाथ में आएगी, बट अगर इनकम से इनकम कमाई, इस 30,000 से ये रुपया कमाए ना, मतलब इनकम जो नॉर्मल होगी वो ट्रांसफर के हाथ में, बट उस इनकम पे भी कोई इनकम कमाई तो वो क्लब नहीं होगी। अब यहाँ पे जो मैंने कैपिटल गेन कमाया ये मैंने इनकम के ऊपर कमाया, एक इनकम थी उसके ऊपर दूसरी इनकम कमाई है, तो ये जो रावी के हाथ में जाएगी ना कि राजेश के हाथ में। तो कितना कैपिटल गेन आ गया, 66 माइनस 30, तो 36,000, तो आ गया कैपिटल गेन, ठीक है। अब सबको जोड़ोगे तो अब निकालोगे, तो अब देखना किसकी इनकम ज्यादा है, 7 लाख एक है, 7,05,000 सर, रावी की इनकम ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इंटरेस्ट है वो तो इंक्लूड होगा राजेश के हाथ में, जो एफडी का ब्याज है वो रावी के हाथ में। कैसे कोई ऑप्शन है सर, देखो ऑप्शन डी, इंटरेस्ट इनकम किसके हाथ में, राजेश के हाथ में, और एफडी का ब्याज रावी के हाथ में। तो आई होप ये हो गया, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्या है, इन हुज हैंड्स लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन वुड बी इंक्लूडेड, सर अभी तो निकाला क्या, जो लॉस है वो राजेश के हाथ में और कैपिटल गेन रावी के हाथ में, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब टोटल इनकम ऑफ रावी, सर रावी की हम देखो यहाँ तक तो इनकम निकाले चुके थे, बस इसमें एक चीज बाकी थी, जो एफडी का ब्याज है वो इंक्लूड करना बाकी था, वो ऐड कर दो उसमें, तो अब क्या जाएगी टोटल इनकम रावी की, ठीक है ये आ गया। और सर राजेश की तो हम निकाले चुके हैं और कुछ इसमें होना नहीं, तो ये आ गया राजेश की टोटल इनकम, तो ये रहा आंसर। तो लो ये तो बहुत आसान केस था, तो हमने इस तरफ केस नंबर 15 भी कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।